अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मश्की सेट 1.3 पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल पढ़ने से पहले जो मेन सवाल है मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी सवाल नज़र आएगा। तो सवाल क्या है कि दर्ज झैल नातिक अदाद को, तो नातिक अदद मतलब क्या मैं आपको बता चुका हूँ। बटे वाली जो सूरत होती है उसको हम नातिक अदद कहते हैं। नातिक अदाद को अशरी सूरत में लिखना है हमको। तो अशरी सूरत का मतलब क्या होता है? अशारिया वाली सूरत। तो मैंने सवाल यहाँ पर लिख के रखा हो आप लोगों के लिए। पहला सवाल क्या दिया है? 9/37। तो इसको हल कैसा करना है? तो यहाँ देखिए, इस तरीके से हमको हल करना है। ये हम बना लेंगे, तकसीम करना है हमको। ये जो बटे है, बटे में जो 37 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, जिसको हम नसब नुमा बोलते हैं। ऊपर वाला शुमार कुनिंदा और नीचे वाला नसब नुमा कहलाता है। तो नसब नुमा को यहाँ लिखेंगे और ये 9 को शुमार कुनिंदा जो है वो अंदर की तरफ लिखेंगे इस तरीके से। अब इसको तकसीम देना शुरू करेंगे। तो 37 के पहाड़े से 9, तो 37 के पहाड़े में 9 आता है क्या? आप लोग बोलेंगे सर नहीं आता है, क्योंकि 37 का पहाड़ा स्टार्ट ही होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहाड़ा भी लिख के रखा हूँ। 37 एका 37, यानी स्टार्ट ही 37 से होता है। तो 9 तो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो सवाल ही हमको बोला था कि अशारिया वाली सूरत में लिखना है। तो अब 37 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो हम पहले जवाब में क्या लगाएंगे? हमारा 0 लगाएंगे और 0 के आगे अशारिया लगाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग अशारिया, डॉट। तो ये अशारिया लगाए, तो इस अशारिया की वजह से इस 9 के आगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, जब भी आप अशारिया लगाएंगे तो जो अदद है उस अदद के आगे हमको क्या लगाना है? 0, अदद के आगे या पीछे ये बोल सकते हैं हम। तो अब ये हो गया 90। तो अब बोलिए 37 के पहाड़े में 90 आ सकता है कि नहीं? 90 या 90 से कम? तो चेक कीजिए, यहाँ पर मैंने 37 का पहाड़ा लिखा हो। 37 का 37, 37 दूनी 74, 37 दिया 111। तो क्या लेंगे हम? 74 लेंगे या 111? तो एक बात याद रखिए, जब भी हम तकसीम करते हैं तो हम लोग या तो वही वर्ड लेते हैं, यानी 90 ही आना चाहिए पहाड़े में, या उससे कम लेते हैं हम लोग। उससे ज़्यादा कभी नहीं लेंगे तकसीम के वक्त, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेंगे हम लोग। तो 37 दूनी 74, क्या लेंगे हम लोग? 74। तो 74 कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो 2 को हम यहाँ पर इधर ऊपर लिखेंगे और ये जो 74 है ये हम लोग 90 के नीचे लिखेंगे इस तरीके से। अब तकसीम करते तो मालूम हम नफ़ी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नफ़ी 0 में से 4 नहीं जाता है, तो बाजू वाले से कर्जा लो। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको दे देंगे 1, तो ये बन गया 10। 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। इधर है 8, 8 में से 7 गया तो क्या बचा? 1। तो अब ये बन गया 16। अब फिर से 37 के पहाड़े में 16, तो 37 के पहाड़े में 16 आता है क्या? देख लीजिए, 37 है का 37 नहीं आता है। तो क्या करेंगे? ये जो हमने, अब बार बार हम अशारिया लगाते नहीं बैठेंगे। हम लोग ने जो एक बार अशारिया लगा दिए काफ़ी है। तो इसी अशारिया की वजह से इस 16 के आगे क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो अब ये बन गया 160। तो अब 37 के पहाड़े में 160 या 160 से कम। तो देख लीजिए, 37 है का 37, 37 दूनी 74, 37 तिया 111, 37 चौक 148 और 37 पंजे 185। आप बताइए क्या लेंगे हम लोग? 160 है हमारे पास, 160 ही चाहिए या उससे कम? तो 185 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे हम लोग? 148। और 148 कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 और ये जो 148 है हम लोग यहाँ लिखेंगे। याद रखिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। फिर नफ़ी करेंगे हम लोग। अब 0 में से 8 नहीं जाता, तो लीजिए बाजू वाले से कर्जा। तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 गया तो क्या बच गया? 2। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 1 में से 1 गया तो क्या बचता है? 0। तो चाहे 0 आप लिखिए या ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हमको क्या मिला? 12। अब 37 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, हमने अशारिया लगाए हुए हैं, तो इसी अशारिया की वजह से इसके आगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या बन गया? ये 120। तो 37 के पहाड़े में 120 या 120 से कम। तो देखते हैं हम लोग, 37 है का 37, 37 दूनी 74, 37 दिया 111 और 37 चौक 148। ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको कम लेना है। 120 है हमारे पास, तो कम क्या है? 111। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 111। अब करना है हमको नफ़ी, तो कीजिए। 0 में से फिर से 1 नहीं जाता,
तो बाजू वाले से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बाजू वाले को दे देंगे 1, तो ये बन गया 10। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब ये भी 1 है तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0। 1 में से 1 गया तो 0, यानी 0 नहीं भी लिखे तो भी चलता है। तो आंसर देखिए, जहाँ से हमने शुरू किए थे हमारा क्या था 9, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आके हम लोग वापस से शुरू हो रहे हैं। तो अब 9 वापस से रिपीट होएगा, यानी 2 4 3 जो है ये बार बार आता रहेगा, ये इसका हल जो है कभी खत्म नहीं होगा। ये आगे देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको वापस से। देखिए ये 9 बन गया, आशार्य की वजह से वापस से यहाँ पर लगा देंगे सिफर, ये बन जाएगा 90। अब 37 के पहाड़े में 90 या 90 से कम, तो 37 दूनी 74, तो देख लीजिए 2 आ रहा है, तो ये हो गया 74। फिर माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं जाता है, बाजू वाले से लेंगे, ये 8, ये 10, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 7 गया तो 16। देख लीजिए फिर से रिपीट हो रहा है वहाँ पर, तो 16। अब 37 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, आशार्य, तो यहाँ पर आशार्य की वजह से 0 लगाइए, तो 160 बन गया। तो 160 से कम तो 37 चौक होता है 148, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर की तरफ 4 और नीचे लिखेंगे 148। माइनस करेंगे हम लोग, 0 में से 8 नहीं जाता है, बाजू वाले से कर्जा लेंगे तो ये 5, ये 10, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया 12, फिर से 37 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, तो आशार्य की वजह से यहाँ पर वापस से 0 लग जाएगा, ये बन गया 120। तो 120 से कम यहाँ पर देख चुके हैं 37 तिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर आ जाएगा 111। माइनस कीजिए, 0 में से 1 नहीं जाता, बाजू वाले से कर्जा, ये 1, ये 1, 10 में से 1 गया क्या मिलता है हमको 9, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी घूम फिर के कहानी देखिए वहीं पर आ गया, जहाँ से हम शुरू कर रहे थे वहीं पे आ गया। यानी देखिए 2 4 3 जो है बार बार रिपीट होगा, जितनी बार हल करेंगे बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 9/37, 9/37। आंसर लिखेंगे हम लोग 0 2 4 3, 2 4 3। तो ये 2 4 3 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए उसके ऊपर लगा देंगे हम लोग ये बार, इसको हम पढ़ते हैं बार। एक सीधी लकीर खींच दीजिए, इसको हम बोलते हैं बार। ये बार का मतलब क्या होता है कि यही 3 अदद जो है अगर हम हल करेंगे तो बार बार यही आंसर आएगा। तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है 18/42, तो फिर से इसको हमको तकसीम करना है आशार्य वाली सूरत में, तो ऐसा लिख लेंगे हम लोग, जो नसब नुमा है उसको बाहर की तरफ और जो शुमार को नींद है उसको अंदर की तरफ। अब 42 का पहाड़ा, तो 42 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं कि 42 का पहाड़ा यानी बड़े जब पहाड़े आते हैं तो उसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए 42 ज़रब 1, तो 42 का 42, 42 को 2 से ज़रब दीजिए, तो 2 से देंगे तो मतलब कैसा, ये देखिए इस तरीके से ज़रब करने को, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, आ गया 84। अगर 42 चंग निकालना है तो 42 ज़रब 6 इस तरीके से, 6 दूनी 12 के 2 हासिल के 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो 252। देख लीजिए, तो इस तरीके से सारे पहाड़े आप बना सकते हैं। आगे जितने भी सवाल आएंगे तो ये है पहाड़े बनाने का तरीका। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 42 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, क्योंकि 42 से 42, तो हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में भी हम कर चुके हैं कि जब पहाड़े से छोटा है तो हम पहले जवाब में क्या लगाते हैं 0, फिर लगाते हैं आशार्य। तो ये जो आशार्य हमने लगाया, इस आशार्य की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो अब बन गया ये 180। तो 42 के पहाड़े में 180 या 180 से कम, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहाड़े में 42 का 42, 42 दूनी 84, 42 तिया 126, 42 चौक 168। हमको चाहिए 180 या 180 से कम, क्योंकि 42 पंजे 210 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे उससे कम लेंगे, तो 42 चौक लेंगे कितना 168। तो यहाँ पर वो चौथे नंबर पे आ रहा है, तो लिखेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 168। आप क्या करेंगे नफ़ी, तो 0 में से 8 नहीं जाता है, तो बाजू वाले से कर्जा लीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब 1 में से 1 गया तो 0, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ गया 12, तो 42 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, तो क्या करेंगे ये आशार्य, तो इस आशार्य की वजह से वापस यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 120। 42 के पहाड़े में 120 या 120 से कम, तो पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग पहाड़ा 42 का 42,
42 दूनी 84, 42 दिया 126, तो 126 जो है 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे उससे कम, तो 42 दूनी लेना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया 42 दू 84, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 0 में से 4 नहीं जाता है, तो बाजू वाले से हम कर्जा लेंगे, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, 1 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ से उधारी ले लीजिए, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 11, तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब 42 के पहाड़े में 36, तो 42 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, तो ये 36 जो है 42 से छोटा है, तो क्या करेंगे, ये जो आशारिया लगाए हमने, तो इसी आशारिया की वजह से वापस से यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे, तो ये बन गया 360। तो 42 के पहाड़े में 360 या 360 से कम, तो ढूंढते हम लोग, 42 पंजे 210 ज़्यादा कम है, 42 संग 252 ये भी थोड़ा कम है, 294 और उसके बाद है 336, 49, 42, 42 9, 42 का पहाड़ा 9 तक पड़े तो 378, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 अट्ठे हमको लेना पड़ेगा 336, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 336। क्या करेंगे हम लोग, नफ़ी, 0 में से 6 नहीं जाता है, तो बाजू वाले से कर्जा लीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 10, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब फिर से 42 के पहाड़े में 24 कम है, तो ये आशारिया की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, तो बन गया 240। तो 42 के पहाड़े में 240 या 240 से कम, तो 42 संग देखिए 252 ज़्यादा हो जाएगा 252, तो क्या लेंगे हम लोग 42 पंजे 210, तो पंजे यानी यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 5, तो ये 5वें नंबर पे आता है, यहाँ पर लिखेंगे 210। अब करेंगे नफ़ी, 0 में से 0 तो 0 ही आता है, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, 2 में से 2 गया तो 0 लिख दीजिए। अब बच गया ये 30, तो 42 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो फिर से आशारिया की वजह से क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। अब 300 बन गया, तो 42 के पहाड़े में 300 या 300 से कम, तो 42 अट्ठे 336 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे हम लोग 42 सत्ते, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 294। अब माइनस कीजिए, ये भी 0, उसके आगे वाला भी 0, तो यहाँ से हम कर्जा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। अब इससे इसको बाजू वाले को कर्जा देंगे, तो ये 9 और ये 10, तो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, 9 में से 9 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो हम यहीं पर हमारा रोकते हैं, क्योंकि इसका हल नहीं हो सकता, आगे जितना हल करेंगे हम लोग आगे बढ़ता जाएगा।